आज का क्वेश्चन है फाइंड ऑल फॉर सम नंबर्स। क्वेश्चन बोल रहे गिवन एन एरे ए ऑफ इंटीजर्स एंड अनदर नंबर के, फाइंड ऑल द यूनिक क्वाड्रुपल फ्रॉम द गिवन एरे दैट सम्स अप टू के। ऑल्सो नोट दैट ऑल द क्वाड्रुपल्स which you return should be internally sorted, that is for any quadruple q1 q2 q3 q4 the following condition should be true। ये वाली कंडीशन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है, एक एरे है और एक के है। अब एरे में से ऐसे चार नंबर्स फाइंड करने हैं। मान लेते हैं चार नंबर ए बी सी डी से डिनोट करवा रहे हैं, तो ये चार नंबर्स इस तरह से फाइंड करने हैं कि इनका सम, अगर इनका सम करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसी वाली कंडीशन आती है उस वाले केस में तो ये चार नंबर्स हैं, इनको एक लिस्ट में स्टोर करवाना है ए बी सी डी, और ये मतलब एक सेट आ गया। तो इसी तरह के और टोटल कितने सेट होंगे इस एरे में वो फाइंड करने सारे, मतलब सारे सेट्स को फाइंड करना है। और जो जितने भी ये सेट्स होंगे, तो यहाँ पे जितने भी सेट्स होंगे इन पे एक कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो ए है वो इस तरह बी से छोटा होना चाहिए, फिर सी बी सी से और सी डी से। और दूसरी कंडीशन है कि जो ये सेट्स बनेंगे ए बी सी डी के, और जो ये सेट्स हैं ये आपस में यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब अगर ये वाला सेट 1 1 2 2 है तो नेक्स्ट वाला 1 1 2 2 नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। इससे आपस में कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट होंगे, तभी उनको हम बोल सकते हैं कि एक न्यू सेट आया है। और फिर उन जितने भी सेट्स होंगे इनको लिस्ट में स्टोर करवा के फिर रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच जानने से पहले एक चीज़ समझनी है कि ये वाला क्वेश्चन आया कैसे। ए बी सी डी चार नंबर्स का सम करना है के इक्वल, ये काम करना है। तो ये क्वेश्चन बना कैसे, आया कैसे, उसके लिए टू सम समझना पड़ेगा। टू सम क्या होता है, सेम उसमें भी एक एरे होती है, उसमें भी एक के होता है, मतलब टारगेट सम होता है, और उसमें पेयर्स फाइंड करने होते हैं दो दो नंबर्स के, मतलब दो, टू सम का मतलब दो नंबर्स के सम। उसमें भी एक कंडीशन होती है ये वाली। जब ये वाला केस होता है तो इसको कैसे करते हैं, इसको अप्रोच कुछ इस तरीके से करते हैं। एक एरे होती है, जो एरे होती है वो सॉर्टेड होती है। उसमें दो पॉइंटर्स लेते हैं, एक आई होता है जो यहाँ से चलेगा, एक जे होता है जो एंड से चलता है। आई आगे की तरफ चलेगा और जे पीछे की तरफ आएगा। कब तक चलेंगे, जब तक कि आई लेस देन है जे के, ठीक है। और साथ साथ क्या चेक करवाते हैं, अगर एरे ऑफ आई ऐसा आता है, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, तीन कंडीशन आएंगी, या तो के इक्वल आएगा, या तो के से छोटा आएगा, या तो के से बड़ा आएगा। अगर ये वाली कंडीशन आती है उस वाले केस में ए कोमा बी को लिस्ट में स्टोर करवा देते हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आई को एक आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये वाला एलिमेंट अगर 1 है तो इस आगे वाला 1 से तो बड़ा ही होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो उस वाले केस में आई को आगे की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। अगर ये वाला केस है कि अगर सम बड़ा आ रहा है, आई एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे के से बड़ा आ रहा है, उस वाले केस में जे को पीछे की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि सॉर्टेड है ये एरे। यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर 10 पड़ा है तो इसके पीछे वाला एलिमेंट या तो इससे छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा, इस तरह से। तो ये वाला काम, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है, इसकी आती है O of n। वैसे तो इसको दो फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, पर उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इससे ज़्यादा होगी। इसीलिए जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो ये वाली है। ये है दो नंबर्स के सम के लिए। तो दो नंबर से बना है 3 नंबर का सम, ट्रिपलेट का सम। ट्रिपलेट सम में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ट्रिपलेट सम, उसमें भी सेम एक एरे होती है, सेम एक टारगेट सम होता है। यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं ए बी सी, और किस तरह से होते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है। सेम इसमें क्या करेंगे, जो टू सम था उसका यूज़ करेंगे। उसको कैसे करेंगे, इसमें एक नंबर को फिक्स करना होगा और इस नंबर के आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनमें जो टू सम वाला अप्रोच है वो लगा देंगे।
तो मतलब ये वाला फिक्स करने के लिए एक फॉर लूप लगा देंगे कि ये वाला नंबर यहाँ से लेके एंड तक चलेगा, और जो टू सम वाला है ये कैलकुलेट करता रहेगा। तो इससे क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रिपलेट आ जाएंगे, टोटल ट्रिपलेट्स के कितने सेट बनेंगे, यूनिक सेट्स आ जाएंगे। तो ट्रिपलेट सम से एक और स्टेप अगर आगे चलते हैं, उस वाले केस में 4 नंबर्स का सम आ जाएगा, 4 नंबर सम। इसमें क्या है, इसमें 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी। इसमें क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को के इक्वल करना होता है। कंडीशन क्या होती है, ये होती है। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर क्या कर रहे थे, एक नंबर फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे 2 नंबर्स फिक्स करनी पड़ेंगी। जैसे एक नंबर फिक्स कर दी, एक और फिक्स कर दी, अब बची 2 नंबर। अब 2 नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, टू सम वाली ये वाली अप्रोच यूज कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंटर्स ले लेंगे, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे जे होगा, ये आगे की तरफ जाएगा, वो पीछे की तरफ आएगा। तो ये वाली अप्रोच इसमें यूज करनी है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। अगर ये 4 की जगह अगर 5 आता और इसको आगे लेके जाएं तो उसमें भी सेम काम होगा। 3 नंबर्स को मतलब फिक्स कर देंगे और आगे जो ये टू सम वाली अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो इसका मैं जो 4 नंबर्स वाला है इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें एक लूप लगेगा फॉर i इक्वल टू 0 से लेके i n तक चलेगा। इसी तरह से एक और लूप लगेगा j जो कि 0 से n तक चलेगा। 0 से नहीं चलेगा क्योंकि 0 से चलेगा तो नंबर सेम आ जाएंगी। तो यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो गई, एक तो यहाँ से a मान लेते हैं इसको, एक यहाँ से b हो गई। अब आगे के 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टू सम वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। टू सम में क्या होता है, एक पॉइंटर लेते हैं, एक पॉइंटर ऐसे ले लेते हैं, वो j+1 हो जाएगा। एक e ले लेते हैं जो कि n-1 हो जाएगा। अब ये फाइंड करके दे देगा कि आगे और कितने ऐसे पेयर बनेंगे, s प्लस e, ये तो पेयर हो गया, और जो फिक्स नंबर है वो ये है। तो इनका सम अगर k आता है उस वाले केस में कंडीशन लिख देंगे नीचे। अगर k है उस वाले केस में जो 4 नंबर्स की जो सेट बनेगा उसको लिस्ट में ऐड कर देंगे। अगर लेस देन k आता है तो जो s है उसको आगे बढ़ाते हैं, अगर ग्रेटर देन आता है k उस केस में जो e है उसको पीछे की तरफ लेके आते हैं। तो ये कोड इसी तरह से काम करेगा। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ वो कैसे रिलेट हो रहा है। सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं वो सॉर्टेड एरे में कर रहे हैं। एरेज डॉट सॉर्ट एरे, फिर एक एरे की लेंथ ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। अब 2 नंबर्स को फिक्स करना है, उसके लिए एक एरे लिस्ट ले लेते हैं पहले। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिस्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। 2 नंबर्स को फिक्स करना है यहाँ पे, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू i प्लस 1 j लेस देन n j प्लस प्लस। यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लेने, इंट s इक्वल्स j प्लस 1 और e इक्वल टू n-1। अब टू सम वाली अप्रोच लगानी है, वाइल s छोटा है e से, तब तक क्या करेगा, एक सम लेगा, इंट सम इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ s प्लस एरे ऑफ e। अब यहाँ पे चेक करवाएंगे कि इफ़ जो सम है अगर वो k के इक्वल है, उस वाले केस में क्या करते हैं, जो ये 4 नंबर हैं इनको स्टोर करवाते हैं लिस्ट में। तो एक एरे लिस्ट ले लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर l इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब इसको स्टोर करवाते हैं, यहीं पे स्टोर करवा देता हूँ इनको ऐसे करवाते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट एरे ऑफ i एरे ऑफ j एरे ऑफ s एरे ऑफ e। ये 4 नंबर्स को स्टोर करवा दिया। अब क्या करना है, इन जो ये लिस्ट आई है 4 नंबर का जो सेट बना है इसको इस लिस्ट में ऐड करवाना है, क्योंकि इस तरह का एक सेट आ गया जिसका सम k के इक्वल है। तो उसको ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे 2
यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि क्या केस हो सकते हैं। अगर जैसे ये लिस्ट है मेरी, मतलब जिसको कि एंड में रिटर्न करना है, इसमें एक सेट ऑलरेडी पड़ा है और इसमें दूसरा मैं सेट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं कि ये वाला सेट इसके इक्वल हो सकता है या तो नॉट इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल आता है उस वाले केस में इसको इग्नोर मारना है क्योंकि यूनिक सेट्स चाहिए हमें। अगर ये वाला केस आता है तभी इसको पुश करना है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, या तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, हैश सेट ले लेता हूँ, एक हैश सेट ऑफ एरे लिस्ट इंटीजर न्यू हैश सेट। या तो दूसरा अप्रोच है कि विदाउट हैश सेट भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा। और एक बार इसको देख लेते हैं। तो अब इसमें चेक करवाएंगे इफ़ नोट हैश सेट डॉट कंटेंट्स। अगर एल हैश सेट में नहीं है उस वाले केस में क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट ऐड, एल को ऐड कर दिया, साथ साथ में हैश सेट में भी ऐड करेंगे, हैश सेट डॉट ऐड एल। ये करने के बाद एस को 1 से बढ़ाना है और ई को 1 से माइनस करना है। एस को बढ़ाया और ई को माइनस करा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आएगी, एल्स इफ जो सम है वो के से छोटा है, उस वाले केस में क्या करते हैं, एस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एल्स अगर सम बड़ा है के से, उस वाले केस में जो एंड है, जो एंड वाला पॉइंटर उसको एक माइनस करते हैं और फिर लूप के बाहर आके रिटर्न करना है लिस्ट को, रिटर्न लिस्ट। इसको चला के देखते हैं एक बार। ये क्या है, अच्छा इसकी वजह से नहीं चल रहा, ठीक है। सबमिट मार के देखता हूँ एक बार। ठीक आ रहा है। तो ये वाली अप्रोच है, ये अप्रोच 1 है। इसमें हैश सेट ले रहे हैं, इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा है। तो ये कोड काम कैसे कर रहा है इसको एक बार समझा देता हूँ एक एरे की हेल्प से। तो एरे में मान लेते हैं ये एरे है जिसमें 0 है, एक और 0 है, एक और 0 है, 1 है, 1 है, एक और 1 है, फिर एक 2 है और एक और 2 है। ये एरे है। स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, ये तो एन लेंथ ले रहे हैं, ये एरे लिस्ट, ये हैश सेट, ठीक है। अब जो ये लूप लगा रहे हैं इससे क्या कर रहे हैं, इससे जो 4 नंबर्स की फॉर्म में बताया था जैसे अप्रोच में ए बी सी डी, तो ये ए और बी को फिक्स मान रहे हैं और सी और डी वो जो टू सम वाला वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह से समझो इसको। तो जो पहले वाली फॉर लूप से ए है ये, मतलब इससे फिक्स करवा रहे हैं एक नंबर को। दूसरा फॉर लूप चल रहा है i+1 से, ये बी हो गया। अब एस हो गया ये वाला, यहाँ पे एस है और ई है यहाँ पे स्टार्टिंग में। अब देखना जब ये एस छोटा है ई से तब तक ये 2 नंबर्स चेक करेगा, 2 नंबर्स प्लस ए प्लस बी, ताकि जो के है यहाँ पे, के मान लेते हैं 3 है, ताकि के सम जो है वो 3 के इक्वल आ जाए। अब इंट सम लिया इसने, सम में स्टार्टिंग में क्या आएगा, 0 + 0 + 0 + 2, तो 2 आ गया। 2 क्या है, छोटा है के से, तो ये एस को 1 से आगे बढ़ा देगा। अब क्या आ गया, सम 0 + 0 तो सेम रहेगा, ए और बी तो फिक्स है, 1 + 2 = 3, और ये है के इक्वल। जैसे के इक्वल आया, इसने चारों नंबर्स को लिया, ये जो 4 नंबर्स हैं इनको इस लिस्ट में स्टोर करवा दिया इस तरह से, एरे आई, एरे जे, एरे एस, एरे ई। तो ये क्या हो गए, 0 0 1 और 2, एक पेयर आ गया, मतलब पेयर तो नहीं बोलेंगे, एक सेट आ गया 4 नंबर्स का, ठीक है। एक सेट आ गया तो एक एस को आगे बढ़ाया, एक ई को आगे बढ़ाया। एस यहाँ पे था, एक और आगे चला गया, इसको दूसरे पेन से डिनोट करना सही रहेगा। तो एस अब आ गया यहाँ पे और ई आ गया अब यहाँ पे। अब भी इनका सम से अब क्या बन रहा है, अब जो नया सम आया वो 0 + 0 + 1 + 2 सेम। अब जो ये जो 4 नंबर्स हैं सेम नंबर, इनसे अगर सेट बनाएंगे वो भी सेम आएगा, इसकी तरह ही आएगा। अब जो ये हैश सेट है उसमें चेक करवाएंगे
तो जो पहले वाली कंडीशन मतलब पहले वाला सेट आया था उसको, वो तो मतलब एक पहला सेट था तो इसमें ये वाली कंडीशन चेक हो जाएगी और लिस्ट में ऐड कर देगा, हैश सेट में भी ऐड कर दिया ये वाला। यहाँ पे मान लेते हैं एक हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें एक सेट पड़ा है 0 0 1 और 2 का। अब जो दूसरा सेट बना है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें भी सेम नंबर्स हैं 0 0 1 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, यूनिक नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करने हैं। ये वाला यूनिक नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा है सेट में, तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो इस वाली लिस्ट को ये ऐड ही नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, जंप मार देगा, एक और एस को आगे बढ़ा देगा, ई को पीछे कर देगा। जैसे ई और एस सेम पे आएंगे ये वाला लूप वायलेट हो जाएगा। जैसे ही वायलेट हुआ, इससे जस्ट ऊपर वाला लूप ये वाला ये चलेगा तो बी यहाँ पे था, अब बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह से फिर एस यहाँ से चलेगा, ई फिर से यहाँ से, और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। फिर एंड में जो पेयर्स आएंगे, सेट्स आएंगे, वो कुछ क्या आएंगे, एक तो हमने लिख दिया 0 0 1 2 वाला, और एक आएगा 0 1 1 1 वाला। बस यही दो सेट है इसमें, जिससे k = 3 बन रहा हो। तो ये कोड इस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं हर एक चीज़ बताऊंगा तो ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n³ है। तो यहाँ पे n की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे n 8 है, तो 8 का क्यूब क्या होता है 64 × 8। तो इतने आइट्रेशंस करने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे का नहीं बता रहा हूँ। आगे का आप देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ आ गया तो आगे का फिर ईजी है। अब बात कर लेते हैं अप्रोच नंबर 2 की, वो कैसे काम कर रही है। अप्रोच 2 को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ये जो हैश सेट लिया था इसका काम क्या है। यहाँ पे इसका काम तो सिंपल था, जैसे कि क्या था, ये मान लेते हैं हैश सेट है, और ये जो 4 नंबर्स के जो सेट आ रहे थे 0 0 स्टार्टिंग ये आया था, फिर एक और आया था ऐसा ही 0 0 1 2। तो जैसे ये वाला सेट ऑलरेडी इस हैश सेट में है, उस वाले केस में जो ये अगला आया था इसको ये इग्नोर कर देगा, मतलब इसको स्टोर नहीं करेगा। उससे क्या होगा कि जो यूनिक नंबर ऑफ सेट्स हैं बस वही आएंगे, यूनिक सेट्स ही अपने पास आएंगे, और उन्हीं को हमें रिटर्न करवाना है लिस्ट में स्टोर करवा के। तो यहाँ पे तो हैश सेट से करवा रहे हैं, अगर हैश सेट को हटा दिया जाए तो कैसे करेंगे, उसकी अप्रोच कुछ इस तरीके से है। उसको मतलब वो भी सिंपल है, थोड़ा सा उसमें कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा समझा देता हूँ। जैसे 0 0 है, 0 1 1 मान लेते हैं, 1 1 1 और 2 और 2, और यहाँ पे एक और 0 है, ऊपर वाली एरे ले लिए। तो इसमें अगर हैश सेट के बिना करते हैं तो क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं ए यहाँ पे था स्टार्टिंग में, बी यहाँ पे, और जो एस है वो यहाँ पे था, और ई यहाँ पे था। तो अगर सम नहीं मिला तो एस आगे गया था, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, a + b + c + d = k, तो ये एस आगे चला गया था, k इस वाले केस में 3 था, आगे चला गया, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। कौन सी कंडीशन, 0 + 1 + 2 = k, मतलब या फिर इसको ऐसे बोल दें, जैसे ये कंडीशन फुलफिल हुई एस को हमने 1 से आगे बढ़ा दिया था, साथ में ई को माइनस कर दिया था, तो ये काम करा, तो एस फिर से यहाँ पे आ गया और ई आ गया था यहाँ पे। तो जैसे ये दोनों यहाँ अगले एलिमेंट पे आए हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करवा सकते हैं। वो क्या करवा सकते हैं, अगर ऐसा आता है एरे ऑफ एस = एरे ऑफ s - 1 आता है, मतलब अभी s यहाँ पे है, s - 1 ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाला। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं उस वाले केस में, इस वाले केस को इग्नोर मार सकते हैं। इसको अगर इग्नोर मार दिया s एक और आगे जाएगा, फिर से सेम मिला, इसको भी इग्नोर मार दिया, s फिर से आगे जाएगा। अगर अलग डिफरेंट मिलता है तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं मिलता है तो वो इग्नोर मार देगा। इसी तरह से e के लिए करेंगे, यहाँ पे e 2 था, e को पीछे लेके आए, यहाँ भी 2 था, तो दोनों सेम हो गए, एक 2 को हटा दिया, इग्नोर मार दिया, फिर एक और पीछे चले। अगर दोनों मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, उस वाले केस में जिस एलिमेंट पे होंगे उससे आगे दूसरे पे जंप मार देना है। इस वाले केस में अगर s - 1 से s पे आए हैं, ये दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों इंडेक्स के, उस वाले केस में बोल सकते हैं कि s वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम सेट ऑफ ये देगा,
जो कि हमें इग्नोर करना है क्योंकि हमें यूनिक नंबर ऑफ सेट्स चाहिए बस। तो ये एक और आगे चला जाएगा s+1 पे। अगर s+1 पे भी कंडीशन ट्रू आती है तो ये एक और आगे चला जाएगा। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन को अगर विदाउट हैश सेट करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फॉर i = 0 इस वाले लूप के बाहर कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ i ≠ 0 एंड एरे ऑफ i अगर एरे ऑफ i -1 के इक्वल है उस वाले केस में जिस कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन इग्नोर करनी है तो i को एक आगे जंप करवाना है तो उसको कंटिन्यू लिख के जंप करवाते हैं। और इसी तरह से दूसरे लूप में भी करेंगे। इफ़ j ≠ i+1 है एंड एरे ऑफ j इक्वल टू एरे ऑफ j-1 है उस वाले केस में कंटिन्यू करेंगे। सेम काम यहाँ पे करना है। इसको हटाना पड़ेगा हैश सेट वाले को। यहाँ पे भी करना पड़ेगा मॉडिफाई लिस्ट डॉट एड l और फिर s++ e-, इसके बाद एक कंडीशन और आएगी वाइल s छोटा है e से एंड इसमें भी सेम कंडीशन की अगर एरे ऑफ s इक्वल है एरे ऑफ s-1 के उस वाले केस में क्या करेंगे s को ++ करते जाएंगे। सेम कंडीशन e के लिए s <e एंड एरे ऑफ अगर e इक्वल है एरे ऑफ e-, नहीं आएगा यहाँ पे e+1 आएगा क्योंकि e को हम माइनस कर रहे हैं। e को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आ रहे हैं और s को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो e का जस्ट पहले वाला होगा वो e+1 वाला होगा। e को माइनस कर दिया। आगे तो सेम है। तो ये इस तरह से ये कोड काम करेगा। इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक आ रहा है। सबमिट मार के देखता हूँ। तो ये थी दूसरी अप्रोच इस क्वेश्चन की। आई होप समझ आई होगी। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।